नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सविता बाजपेयी और ये इकोटॉक का दूसरा वीडियो है। तो आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है प्लास्टिक यानी पॉली बैग बेसिकली। इस टॉपिक को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि ये हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं, या फिर कोई एक मिडिल पाथ हो सकता है जो हम चूज़ कर सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको एक थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, शायद जो मैं यूज़ करती हूँ वो पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको शायद। उसके पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। तो जो इकोटॉक की टीम है उसने ये डिसाइड किया है कि हर एक सब्सक्रिप्शन पे हम एक पेड़ लगाएंगे। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक बड़ी सी प्रॉपर्टी है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने डिसाइड किया हम लोगों ने कि जितने पेड़ मैं लगा सकती हूँ उतने पेड़ लगाऊंगी। और उसके बाद में जो हमारे आसपास पार्क हैं, जो आसपास खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं, वहाँ पर पेड़ लगाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा हरियाली फैला सकते हैं उतना ज़्यादा हरियाली फैलाने की कोशिश करेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि इकोटॉक एक आंदोलन है, इस आंदोलन को एक एक इंसान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसलिए इसे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ में। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा वैसे ही उस एक सब्सक्राइबर की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन तो नेचर की तरफ से हो जाएगा। उस एक इंसान के बिहाफ पे मैं पेड़ लगाऊंगी। तो फिर अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलीथीन, इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक प्रचलित अवधारणा क्या है पॉलीथीन को लेकर के, एक पॉपुलर ओपिनियन क्या है, दूसरी बात ये कहूँगी कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, तीसरी बात हम ये करेंगे कि फिर की सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए जो जितना प्रैक्टिकल हो उतना ही इफेक्टिव भी हो। तो अब शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जो है कि जनरल ओपिनियन क्या है। तो जनरल ओपिनियन बेसिकली यही है कि पॉलीथीन बहुत बुरी है एनवायरनमेंट के लिए। ये एनवायरनमेंट में जाती है और उसके बाद में तो फिर ये सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है और कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। जिस भी चीज़ पे ज़मीन पे जाती है तो ज़मीन को नुकसान पहुंचाती है, हवा में जाती है तो हवा में, पानी में जाती है पानी में, और जिस भी जानवर या फिर इंसान के कांटेक्ट में आती है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये पॉलीथीन जो है हर चीज़ को नुकसान पहुंचाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। पर अब हम फैक्ट्स पे बात कर लें। तो फैक्ट ये है कि एक पॉलीथीन अगर एक बार हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई तो फिर ये 500 सालों तक रहती है। 500 साल तक की कम से कम ये डिग्रेड नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं इस पॉलीथीन को फेंक देती हूँ तो फिर मेरी जो 5वीं 6ठी पीढ़ी होगी उसको भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा होगा। इतनी प्रॉब्लमेटिक है ये। तो बेसिकली होता क्या है, ये एनवायरनमेंट में जब ये ओपन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जाती है तो ये छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में ब्रेक हो जाएगी। हवा, सूरज, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद में अब वो हवा सांस की तरीके से, पानी किसी भी तरीके से, हर तरीके से पानी हमारे शरीर में आता है और सॉइल में जाती है तो सॉइल भी ऑब्वियसली पॉल्यूट होती ही है। इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में पहुंचता है और उसके बाद में तो ये बॉडी के अंदर अलग ही घमासान मचाता है। अब इसकी वजह से बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप में एक सेपरेट सेशन है, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम केवल इसके बारे में बात करेंगे कि ये पॉलीथीन से प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो फिर इसके बाद में एक्चुअली एक स्टडी थी, स्टडी ऑफ इंग्लिश एनवायरमेंटल एजेंसी की। उसने ये बोला था कि 100 बिलियन पॉलीथीन्स अमेरिकन हर साल डंप कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल ऐसी 100 बिलियन पॉलीथीन्स का पहाड़ खड़ा हो जाता है सिर्फ अमेरिकन के द्वारा। मेरे पास इंडिया का डेटा नहीं था, अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि आखिर फिर अब सॉल्यूशन क्या है, इस पॉलीथीन से कैसे, इस पॉलीथीन से निजात कैसे पाई जाए, या फिर इसके इफेक्ट से, इसके जो कॉज इफेक्ट है उनसे कैसे बचा जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक
कंपैरिजन देना चाहूँगी पॉलीथिन और ये कागज़ का बैग और ये कपड़े का बैग, इन तीनों के बीच में। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक कंपैरिजन की एक ट्रिक बताती हूँ जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए ट्रू है। मतलब कोई प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो वो इस तरह से एकदम फिनिश्ड गुड के रूप में होता है, लेकिन एक्चुअली उसके पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई होती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस हुई होती है, जिसमें भी कार्बन एमिशन होता है। उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें भी कार्बन एमिशन होता है। फिर वो चीज़ हमारे पास आती है, हम उसे यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद में वो एनवायरनमेंट को और दूसरे तरीक़ों से अफेक्ट करना शुरू करती है। तो अब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं इस पॉलीथिन और इस कागज़ और इस कपड़े के बैग के बीच में। सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रोडक्शन लेवल पे ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो प्रोडक्शन लेवल पे ये जो पॉलीथिन है ये सबसे कम कार्बन एमिशन करती है और सबसे चीप होती है। उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं, ये कार्बन एमिशन ज़्यादा करता है पॉलीथिन के कंपैरिजन में और उससे कॉस्टली भी होता है। फिर हम इस कपड़े के बैग की बात करेंगे, ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है और कॉस्टली भी होता है। तो अब फिर इसके बाद क्या किया जाए कि इन तीनों में से क्या चीज़ यूज़ की जाए। तो यहाँ पर मेरा जो की सॉल्यूशन है जिसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो ये है कि आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ करिए, पर मल्टीपल टाइम्स यूज़ करिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए भी मैं आपको अपनी ही स्टोरी सुनाऊंगी। तो मैं पिछले साल मतलब मैंने रिलोकेट किया, मैं एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए गई। तो मैं जब वहाँ गई तो मुझको पॉलीथिन की ज़रूरत पड़ी। पॉलीथिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बेसिकली मुझे स्टोरेज के लिए 3 अलग अलग ओकेजन पे पॉलीथिन खरीदने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं एक बार स्टोर में गई, मैंने पॉलीथिन ले लिया, दूसरी बार एक स्टोर में गई, वहाँ पर भी मैंने पॉलीथिन, इस तरह से मैंने 3 पॉलीथिन लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब पॉलीथिन नहीं चाहिए। अब क्या करना है, मैं इन 3 पॉलीथिन इनसे अपना पूरा साल गुजारूंगी। तो मैंने 2 पॉलीथिन तो अपने बैग में रख लिए, एक अपने यूज़ के लिए, एक इन केस अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको देने के लिए, और तीसरा मैंने अपने घर पे रखा, जहाँ पे लाइक मैं अगर मार्केट जाती थी तो मैं वही सेम पॉलीथिन ही बार बार लेकर के जाती थी। तो पूरा साल मैंने उन 3 पॉलीथिन्स को ही यूज़ किया। उसके अलावा मुझे किसी नए बैग की या किसी और चीज़ की कैरी बैग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं यही सेम सॉल्यूशन आपको दूंगी कि डजंट मैटर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक, कोई भी बैग यूज़ करिए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करिए। यही की है, यही एक मिनिमलिस्टिक लाइफ की है। और एक्चुअली मिनिमलिस्टिक होना कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होना है। तो मेरे पास अगर ये पॉलीथिन थी, उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई कपड़े का बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कागज़ का बैग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सफिशिएंट है ना, ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट में आ चुकी है, तो इसको ही यूज़ करो। तो मैंने पूरे साल इसको यूज़ किया। 2 पॉलीथिन जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसके बाद में ये जो मेरे पास बची हुई है, जब ये यूजेबल नहीं रहेगी तो मैं इसे किसी जगह पे पैक करके रख दूंगी, और जब बहुत सारे पॉलीथिन इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर किसी रिसाइकलर को दे दूंगी, या फिर तब देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसे एनवायरनमेंट में जाने ही ना दिया जाए। सबसे अच्छा यही है। अब उस कंडीशन में अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि मैं सुपर मार्केट गई, मेरे पास कोई कैरी बैग नहीं था, मैंने एक जूट का बैग या फिर इस तरह का कोई बैग खरीदा। नेक्स्ट टाइम मैं गई, मैं अपना पुराना बैग ले जाना भूल गई, मैंने फिर से ऐसा ही एक और बैग खरीदा। उसके बाद में मैं फिर से गई, शायद मैं अपना बैग ले करके गई या नहीं ले करके गई, किसी भी कंडीशन में मैंने मल्टीपल टाइम्स ये यूजेबल बैग खरीदा, रीयूजेबल बैग खरीदा। तो ये भी इन्वायरमेंट के लिए उतना ही बुरा है। अब हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अगर आपने एक बार कपड़े का बैग ले लिया है तो उसे कम से कम 150 बार यूज़ करो, तब जा करके वो उसने जो प्रोडक्शन लेवल पे प्रॉब्लम फैलाई है, जो कार्बन एमिशन किया है, उसको नलीफाई कर पाएगा। अगर आप ये कागज़ का बैग यूज़ कर रहे हो, कम से कम 3 बार इसे ज़रूर यूज़ करो, तब जा करके शायद ये नलीफाई कर पाएगा वो कार्बन एमिशन जो ये इस बैग के प्रोडक्शन में फैला है। और इस पॉलीथीन को मैं फिर भी बेटर मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि
अगर आपने माइंडफुलनेस से यूज़ किया है इसको तो फिर मतलब अगर सही एटीट्यूड से यूज़ किया है तो फिर आप इसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता भी है, मैंने देखा है बहुत सारी औरतें बहुत संभाल करके रखती हैं इनको और बार 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 यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर जो की सॉल्यूशन निकला वो ये है कि आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। इसके बाद में मैं लास्ट में केवल एक फन फैक्ट शेयर करूँगी विच इज़ नॉट सो फनी। वो ये है कि जब दुनिया की केवल जो 100 कंपनियां हैं वो 71% पॉल्यूशन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें से भी 25 कंपनियां ऐसी हैं जो 50% पॉल्यूशन को यानी कार्बन एमिशन को सपोर्ट करती है। तो ये अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, पॉलीथीन यूज़ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम उस लेवल पे जो दुनिया की सिर्फ 25 कंपनियां या 100 कंपनियां आधे से ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं इस पर एक वीडियो तैयार कर रही हूँ, जल्दी आप तक लेकर आऊँगी कि एज ए कंज्यूमर हम उन लोगों को ये कैसे बता सकते हैं कि आपके एम्बिशंस अपनी जगह पे है, लेकिन आपके एम्बिशंस के लिए आप हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारे प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये उनको एक मैसेज देना है, वो हम कैसे दे सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूँगी। प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को, और होपफुली आपको अगर कुछ भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो इम्प्रूवमेंट करूँगी। बस आप मुझे कमेंट थ्रेड में बता दीजिए कि क्या करना है। थैंक यू सो मच।